सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। लोग धन और दौलत के पीछे भागते हैं, पूरा जीवन उसी में गंवा देते हैं, लेकिन कभी विचार किया आपने कि क्या उनके साथ एक ढेला भी जाता है? क्योंकि मनुष्य मुट्ठी बांध कर आता है और खाली हाथ जाता है। वह लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। यही सब रखा रह जाता है, धन दौलत कोठी महल अटारी। दिन रात हाय पैसा हाय दौलत, मेरा तेरा करके मर जाता है। वह समझता है जीने का जो संसाधन है यही उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि सदगुरु जन ज्ञान देते हैं कि जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, न कि खाने के लिए जीने की आवश्यकता। अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को उसको सोचते हैं उसके बिना नहीं रह सकते, यह हमारी मूर्खता है। आप कोठी महल अटारी में रहने का सुख भोग रहे हैं, वहां भी दो रोटी खाकर जल को पाकर सोना ही है। झुग्गी झोपड़ी है, वहां भी दो रोटी खाकर जल को पाकर सोना ही है। लेकिन फर्क इतना होता है कि वह धन दौलत में जाकर आदमी का अगर उस झुग्गी झोपड़ी वाले का विचार देखेंगे तो वह सोचता है एक छोटा सा घर हो जाए जिससे हम अपने परिवार वालों को धूप मिट्टी पानी वर्षा से बचा सके। वही बड़ा जो सोचता है उसके पास अगर एक फ्लैट है, वह सोचता है बड़ा से बंगलोज हो जाए, बड़ा से फार्म हाउस हो जाए। ऐसे ऐसे उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। लेकिन मनुष्य की इच्छा भक्ति प्रेम भाव भावना संतों की संगत में क्यों नहीं लगती? आज तो लोग सत्संग और प्रवचन को भी सुनने जाते हैं तो उनके अपने फोन चलते रहते हैं कि एक काम करो, फला आदमी के यहाँ से 2 लाख रुपए लेना है, उसको लेकर आओ। फला आदमी से 10,000 रुपए लेना, उसको लेकर आओ। मतलब कि सत्संग में बैठकर भी आप सत्संग में नहीं बैठे होंगे। और जब सत्संग में आप बैठे हैं तो आपको सत्संग सुनना चाहिए। आपका तन तो सत्संग में है, लेकिन मन आपका आपके उस धन और दौलत में, उस माया रूपी जंजाल में फंसा हुआ है, उस चकाचौंध में फंसा हुआ है। लेकिन मनुष्य इसे नहीं समझ पाता। जब तक उसके शरीर के अंदर ताकत होती है वह समझता है धन और दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ पैर स्थिर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी गति कम होने लगती है, तब वह सोचता है, उस भगवान को, इस ईश्वर को याद करता है और कहता है हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा ना कि अपनी पंक्ति में शब्दों से समझाया है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया
खेत को चुग गई, अर्थात समय जो है जब निकल जाता है, जब तक आपके पास समय रहा आपने जवानी को मदमस्ती में खो दिया। बचपन तो पहले ही बालापन में बीत जाता है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे इंटरनेट पे वायरल हैं, उनको गीता का ज्ञान सत्संग प्रवचन भी कर रहे हैं। क्या वो आगे चल के शादी नहीं करेंगे? क्या वो चल के आगे अपना परिवार नहीं पालेंगे? पालेंगे, लेकिन उनका भागवत, उनका भगवान के प्रति प्रेम, उनका परमात्मा की प्रति प्रेम, उनका माँ बाप के प्रति आदर सम्मान कितना बड़ा है। तो आपको खुद विचारना है कि आपके अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं। आपको खुद समझना है कि आपको किस प्रकार से कैसी स्थितियों में अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। उनके भविष्य को बनाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यह भी होता है कभी कभी कि गलत संगत की वजह से एक अच्छा बच्चा भी खराब हो जाता है, क्योंकि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो इस चकाचौंध की जिंदगी में अगर कोई काट है तो वह सिर्फ भक्ति है, वह संतों का संगत है। सत्य मत में और संगत में जाकर अपना जीवन धन्य बनाए, अन्यथा इसी प्रकार से आप अपने आप को और अपना खुद का नुकसान करते रहेंगे, और अंत समय में जब आपका हिसाब होगा आपके कर्मों का, वो बहुत खराब होगा। क्योंकि धन दौलत की आड़ में आपने कितने गलत कार्य किए होंगे वह आपको भी पता होगा। आज भी बहुत सारे लोग किस प्रकार से धन दौलत कमाकर सोचते हैं दान कर देंगे, मैं बहुत बड़ा दानी हो गया, लेकिन उनका कर्म वही अकर्मी निकर्मी है। तो सबसे पहले आपके कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। दान कीजिए, दक्षिणा कीजिए, बहुत तो अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन के मूल्य रत्नों को भूलने की कोशिश मत करो। दारू, गुटखा, पान, सुपारी, मांस, मछली, इन सब का सेवन करना और दान करना यह कभी स्वीकार नहीं होता। किसी भी ईश्वर, किसी भी अल्लाह को स्वीकार नहीं, किसी भगवान को स्वीकार नहीं होता। सिर्फ यह यहाँ पर छलावा है, सिर्फ छलावा किया जाता है।